प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का कहना है कि सिस्टम जितने ज़्यादा सुलभ और पारदर्शी होंगे, उनमें गड़बड़ी या गलत इस्तेमाल की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। सेल आरएसपी में दक्ष रक्षक आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र छत्तूटास के माध्यम से पार्श्वांचल क्षेत्रों में उद्यमिता को दे रहा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। सेल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर श्री दिलीप कुमार ने राउरकेला स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करते हुए कहा, सिस्टम जितने ज़्यादा आसान और पारदर्शी होंगे, गलतियां या गलत इस्तेमाल की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। गौरतलब है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी 8 से 10 जून 2026 तक राउरकेला इस्पात संयंत्र के दौरे पर थे। उनके साथ सेल के कार्यवाहक कार्यपालक निदेशक सतर्कता श्री ज्ञानेश झा भी थे। इस दौरे की एक खास बात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष शामिल थे, जिनके साथ बातचीत का कार्यक्रम था। इस मौके पर कार्यपालक निदेशक व श्री विश्व रंजन पलाई, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बातचीत के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कहा कि सेल की किसी भी इस्पात संयंत्र का ये उनका पहला दौरा था और वो ये देखकर काफी प्रभावित हैं और हैरान थे कि कैसे अयस्क को इस्पात जैसे मजबूत और टिकाऊ सामग्री में परिवर्तित किया जा रहा है। सभी विभागाध्यक्ष से सतर्कता अधिकारी के तौर पर काम करने का आग्रह करते हुए श्री दिलीप कुमार ने सभी को, खासकर युवा और अग्रिम पंक्ति के अधिकारी को, नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने मुख्य महाप्रबंधक द्वारा उठाए गए कई सवालों के जवाब भी दिए और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले श्री पलाई ने संयंत्र के कामकाज और सिस्टम को अच्छी तरह समझने में मुख्य सतर्कता अधिकारी की गहरी दिलचस्पी की तारीफ की। श्री ज्ञानेश झा ने दौरे के मकसद के बारे में बताया। श्री अनिल कुमार ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जबकि आरएसपी के महाप्रबंधक सतर्कता और एसीवीओ श्री रंजन भारती ने कार्यक्रम का संचालन किया। 10 तारीख की सुबह श्री कुमार ने श्री पलाई के साथ राउरकेला हाउस में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने प्रशासनिक भवन में सतर्कता कार्यालय में सतर्कता अधिकारियों के साथ बातचीत की। सेल की विभिन्न यूनिट्स के सहायक मुख्य सतर्कता अधिकारी एसीवीओ भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए, जिससे सतर्कता से जुड़े मुद्दों पर व्यापक भागीदारी और विचारों का आदान प्रदान हो सका। मुख्य सतर्कता अधिकारी दोपहर में राउरकेला से रवाना हो गए। राउरकेला हाउस में उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी गई। श्री रंजन भारती और सतर्कता विभाग ने इस दौरे का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 10 जून को दक्ष रक्षक नामक 2 दिवसीय विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं बचाव इमरजेंसी रिस्पांस एंड रेस्क्यू प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में अधिकारियों सहित कुल 33 कर्मचारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस प्रतिभागियों को अग्नि निवारण एवं अग्निशमन के मूल सिद्धांतों के साथ साथ गैस लाइन अनुरक्षण, बंद स्थलों में कार्य तथा ऊंचाई पर किए जाने वाले कार्यों से जुड़े अग्नि एवं सुरक्षा जोखिमों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें महत्वपूर्ण बचाव उपकरणों जैसे सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेट सेट, एयरलाइन श्वसन प्रक्रिया उपकरण तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं विस्फोटक गैस जांच जैसे गैस निगरानी उपकरणों के संचालन एवं उपयोग से भी परिचित कराया गया। इन सत्रों का संचालन अग्निशमन सेवा विभाग के सहायक प्रबंधक श्री मोहित सिंह, उप प्रबंधक श्री एसबी साहू तथा उप प्रबंधक श्री एसए ठाकुर द्वारा किया गया। व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभागियों को वरिष्ठ लीडिंग अग्निशमन अधिकारी श्री आरसी मोहंती के मार्गदर्शन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों, फायर हाइड्रेंट, फायर होज तथा नोजल के उपयोग का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ लीडिंग अग्निशमन अधिकारी श्री ए साहू द्वारा एससीबीएस सेट,
एयरलाइन उपकरण तथा गैस निगरानी उपकरणों के संचालन का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन अग्निशमन सेवा विभाग के महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री P.S. ठाकरे के मार्गदर्शन में श्री S. ठाकुर, श्री S.B. साहू तथा श्री A. साहूब द्वारा किया जा रहा है। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र पाषांचल गांवों के निवासियों को स्वयं का छतु व्यवसाय शुरू करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान कर उद्यमिता के बीज बो रहा है। उल्लेखनीय है कि छतु उत्पादन आज के समय में सबसे अधिक लाभदायक, कम पूंजी निवेश वाला तथा टिकाऊ कृषि आधारित व्यवसायों में से एक माना जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान RSP के CSR विभाग द्वारा सेक्टर 20 स्थित पाषांचल विकास संस्थान में छतु उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें बिसरा, नुआगांव और लाठीकटा प्रखंडों के लगभग 80 ग्रामीण लाभान्वित हुए। विभिन्न बैचों में आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिंगरी छतु उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागी बरकानी, बंडामुंडा, RS कॉलोनी, डुमेरता, सिनेमा टोली, बिसपुर, कुंद्रा, चुआबहाल, घोड़ाबंधा, लिमड़ा, मधुपुर, टंगरपल्ली, खैरटोला, नुआगांव तथा पटुआ गांव में से थे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया, जिनमें कच्चे माल का चयन, उत्पादन माध्यम की तैयारी, स्पॉनिंग तकनीक, तापमान एवं आर्द्रता का रखरखाव, कीट प्रबंधन, छतु निकालना एवं निकलने के उपरांत प्रबंधन शामिल थे। कक्षागत प्रशिक्षण के अलावा प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक प्रदर्शन एवं प्रत्यक्ष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिससे उनमें स्वतंत्र रूप से मशरूम उत्पादन करने का आत्मविश्वास विकसित हुआ। श्री T. बेंगरा और श्री कमला टोपो इस कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण का ज्ञान व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाया जा सके, प्रत्येक प्रशिक्षु को एक स्वनिर्मित मशरूम उत्पादन किट बैग तथा 200 ग्राम छतु बीज की एक बोतल प्रदान की गई। कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। प्रशिक्षण का प्रभाव शीघ्र ही दिखाई देने लगा। प्राप्त कौशल और प्रारंभिक किट की सहायता से प्रशिक्षुओं ने अपने घरों में छतु उत्पादन शुरू किया और वर्ष के दौरान सामूहिक रूप से 100 किलोग्राम से अधिक छतु उगाए। उत्पादित छतु का उपयोग परिवारों द्वारा स्वयं के खाने के लिए किया गया तथा स्थानीय समुदायों में इसकी बिक्री की गई, जिससे छतु के पोषण संबंधी लाभों और इसके व्यावसायिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी। कई प्रतिभागियों के लिए यह अर्जित कौशल अब उद्यमिता की दिशा में पहला कदम बन चुका है तथा उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।